हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक सर्वे हमें बताता है कि लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो डेंटल कैविटी से जूझ रहे हैं। किसी के दांतों में कीड़ा लग जाता है, किसी के दांत पीले हो जाते हैं, तो किसी के दांतों में कैविटीज हो जाती है या किसी के मुंह से बदबू आती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो दांतों की परेशानियों से जूझ रहे हैं और जो दांत का दर्द होता है वो वाकई में असहनीय होता है। उसे सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए लोग डॉक्टर के चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन कैसा हो अगर हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े और जब जो हमें दांतों की परेशानी है वो हमारे घरेलू चीज़ों से ही खत्म हो जाए, जिससे ना ही तो पैसा खर्च होगा और ना ही हमें दवाइयाँ खानी पड़ेगी जिससे कि हमारा शरीर खराब होगा। जो दांत है वो वाकई में हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और दांत अगर खूबसूरत रहेंगे, सफ़ेद रहेंगे, तो इंसान की जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा निखर जाएगी। दांतों का मजबूत और हेल्दी होना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांत खोखले हो गए हैं, इसका कारण क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। दांतों में कीड़ा लगना, खोखला होना, मुंह से स्मेल आना, इन सारी चीज़ों का अगर हम मेन कारण की बात करें तो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है शुगर, यानी कि चीनी। चीनी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जो बच्चे होते हैं वो तो चॉकलेट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते ही हैं और इसी वजह से बच्चों के जो दांत है वो खराब होने लग जाते हैं। दांतों में जो बैक्टीरिया है वो पनपने लग जाते हैं, जिस वजह से बच्चों के दांत खराब होने लग जाते हैं। और जो बड़े लोग रहते हैं वो भी मीठी चीज़ें खाते हैं, चाय कॉफ़ी का भी बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं जिसमें कि काफ़ी मात्रा में शुगर होती है। कई लोग मिठाइयाँ भी भर भर के खाते हैं जिससे भी उनके जो दांत है वो खराब होने लग जाते हैं। दांतों में सड़न पैदा होने लग जाती है जिससे मुंह से, सांस से बदबू आने लगती है। शुगर के अलावा अगर इसका एक बड़ा कारण देखें तो इसका जो कारण होता है वो होता है दांतों की सही से सफाई नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह में तो ब्रश कर लेते हैं लेकिन रात को सोने से पहले वो ब्रश नहीं करते हैं और इस वजह से जो छोटे छोटे खाने के कण होते हैं वो हमारे दांतों में फंस कर रह जाते हैं, जिससे कि जो हमारे दांत हैं उसमें सड़न होने लग जाती है, बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, कैविटी होने लग जाती है। और जो कैविटी से आपको सिर दर्द और डिस्कम्फर्ट ही नहीं होता है बल्कि ये इन्फेक्शन पैदा कर देती है, दांत को पूरी तरह से खराब होने का कारण भी बन सकती है। इनफैक्ट ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली प्रॉब्लम नहीं है बल्कि डेंटल कैरीज और हार्ट डिसीज़ के बीच में भी बहुत ही सीधा सा इसका लिंक पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला तो इसका ये है कि आप दोनों टाइम ब्रश कीजिए और शुगर जितनी हो सके अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप जीरो शुगर पॉलिसी को अपना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांत तो सही हो ही रहे हैं, साथ में ही आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी पूरी तरह से सही होने लगी है। और अगर आपके दांत खराब हो चुके हैं तो अब इसको कैसे सही करना है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो पहली रेमेडी है वो है क्लोव, यानी कि लौंग। और जो क्लोव ऑयल होता है वो हमारे दांतों के लिए एक वरदान होता है। और अगर किसी के दांत में दर्द है तो इसे तुरंत राहत पाने के लिए जो लौंग का तेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। लौंग के तेल में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसे यूसिनोल कहा जाता है, जो कि दर्द को टेम्परेरी तौर पर सुन कर देता है, या कहे कि आप इसका कुछ दिन लगातार यूज़ करेंगे तो जो दर्द है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। दूसरा, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया को मार देती है। स्टडीज़ तो यहाँ तक कहती है कि क्लोव ऑयल में जो यूसिनल होता है वो दांतों के अंदर कैविटीज़ बनाने वाले बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है।
इससे कि जो दांत का दर्द है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और जो दांत है वो बिल्कुल चमकने लग जाते हैं। और साथ ही दांत का दर्द दर्द हो, दांत का खोखलापन हो, सब खत्म हो जाता है। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है। जो लौंग का तेल होता है, इसे यूज़ करने के लिए आपको एक कॉटन बॉल लेना है और उसमें जो लौंग का तेल है उसे लगाना है और जहाँ पर भी आपको दांत में दिक्कत है उसे रख कर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। और फिर आपको गुनगुने पानी से गरारे करने हैं और अगर आप उस पानी में नमक डाल के गरारे करेंगे तो और भी सही है। और इससे आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है वो गायब हो गया है, मुंह की जो बदबू है वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आपको अचानक से दांत में दर्द हो गया और उस समय आपके पास लौंग का तेल नहीं है, तो आप जो लौंग होती है जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती है, आप उसे भी जिस दांत में दर्द है वहाँ लेकर उसे हल्का सा दबा कर रख सकते हैं, जिससे इसके अंदर से जो थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलेगा वो भी आपके दांतों को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो आप इसे अपनाइए और दांत दर्द से छुटकारा पाइए। दूसरी जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान तो है ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो है नमक का पानी। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लगभग 1 ग्लास गर्म पानी लेना है। इसमें आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, नॉर्मल नमक जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अपने मुंह के अंदर भरिए और इसे कुल्ला करिए। बहुत ही अच्छी तरह से इसे अपने मुंह में घुमाइए, जिससे कि पूरे मुंह में, पूरे दांतों में पहुंच जाए। और लगभग 30 सेकंड तक आप यूं ही करते रहिए। फिर उस पानी को थूक दीजिए, फिर कुल्ला करिए। आप देखेंगे कि जो नमक का पानी है वो आपके दांतों के लिए वरदान साबित हो सकता है। नमक का पानी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जिससे कि मुंह में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। अगर साइंटिफिकली बात करें तो नमक का पानी बैक्टीरिया के सेल्स के पानी को खींच लेता है, जिससे कि बैक्टीरिया सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे सिकुड़ कर मर जाता है। ये एक साइंटिफिकली स्टडी कहती है, जिसे डेंटल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि वाकई में ऐसा होता है। दूसरा ये, अगर आपके इन्फेक्शन होता है, गम्स में दिक्कत है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और इसका तीसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें तो ये आपके पानी को पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जो बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। और आपके जो मुंह से बदबू आती है उससे भी आपको छुटकारा दिलाता है। दांत में दर्द हो, कैविटीज़ हो, कोई भी दांत की दिक्कत हो, सबके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। और अगर आपके दांतों में दिक्कत नहीं है तो भी आप सोने से पहले नमक का जो पानी है उसे कुल्ला करके सोइए। फिर आप और दूसरा पानी ना पिए, दूसरे पानी से कुल्ला भी ना करें। और फिर आप ब्रश कीजिए, ब्रश करने के बाद इस पानी से कुल्ला करिए और फिर सो जाइए। आप देखेंगे कि आपके दांत कभी खराब ही नहीं होंगे, क्योंकि आपके मुंह के अंदर कभी बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाएंगे। और अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें जो कि आपके दांतों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। वही लहसुन जिसे कि हम सब्जी में डालने में खूब काम में लेते हैं। और जो लहसुन होता है वो भी हमारी दांतों के लिए एक जादू नुस्खे की तरह काम करता है। ख़ासतौर से जब जब आपको कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो या फिर आपके दांत में दर्द हो, ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। जो लहसुन होता है उसमें एलिसिन नाम का एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है। इससे नेचुरली एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और उन बैक्टीरिया को बहुत ही आसानी से मार देता है, जो कि दांतों के अंदर कीड़ा लगाने के लिए या कैविटीज़ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो लहसुन होता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ कैविटीज़ से होने वाले दर्द और स्वेलिंग को भी कम करती है। तो आप जो लहसुन होता है उसे यूज़ कीजिए। लहसुन हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है। लहसुन को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक फ्रेश गार्लिक की कली लेनी है और इसको अच्छे से आपको पहले क्रश कर लेना है, यानी कि कुचल लेना है। और इसके बाद में इस पेस्ट को अपने दांत के ऊपर जहाँ पर भी आपको दिक्कत है, कीड़ा लगा हुआ है, वहाँ पर लगाना है। और इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है और फिर गुनगुने पानी से आपको कुल्ला कर लेना है।
जो लहसुन होता है इसकी स्मेल थोड़ी सी तेज होती है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने दांत का दर्द मिटाना है, तो थोड़ी सी स्मेल तो आप सह ही सकते हैं। इसके बाद में अगर आप एक छोटी सी लौंग को चबाएंगे उससे भी आप ठीक हो जाएंगे। एक छोटी इलायची को भी आप चबा सकते हैं, इससे भी आपके दांतों की परेशानी खत्म होती है। और अगर आप लहसुन खा के इलायची खा लेंगे या लौंग खा लेंगे तो मुंह से जो इसकी स्मेल है वो भी आसानी से हट जाएगी। चौथा, अगर हम इसकी चौथी चीज़ की बात करें जिससे कि दांत दर्द से छुटकारा मिल सकता है तो वो है नीम। नीम के बारे में तो हम आज तक सुनते ही आए हैं कि नीम कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जो नीम होता है वो हमारे शरीर को तो ठीक करता ही है, साथ ही हमारे दांतों के लिए भी एक वरदान होता है। तो आप जो नीम की कच्ची पत्तियां होती है आप उसे चबा कर खाइए, जिससे कि आपके दांतों में दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आप नीम की पत्तियों को उबाल कर कुल्ला करते हैं, हालांकि वो थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन अगर दांत की परेशानी है वो उससे ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही आपने देखा होगा कि गांव के बहुत से लोग नीम की दातुन करते हैं। जो लोग नीम की दातुन करते हैं उनको भी दांतों की जो परेशानी है उनका कभी सामना ही नहीं करना पड़ता है। तो आप नीम की दातुन भी अगर रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो दांतों की परेशानी है वो पैदा ही नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी दांतों की परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि कैसा हो, किसी इंसान के दांत सही है और वो पहले से ही उन चीज़ों पर ध्यान दे तो दांतों की परेशानी होएगी ही नहीं। तो आप पहली बात तो यही है कि ब्रश रेगुलर करिए, शुगर को अवॉइड करिए। कुछ भी अगर आप खाते हैं तो उसके तुरंत बाद में आप कुल्ला करिए, जिससे कि दांतों के अंदर कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, जिससे कि दांत खराब ही नहीं होंगे। खासतौर से जो भी आपके बच्चे हैं, आप उन्हें कोई भी चीज़ खिला रहे हैं उसके तुरंत बाद आप उन्हें कुल्ला करवाइए। रात को सोने से पहले ब्रश कराइए, सुबह में ब्रश कराइए, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों को दांतों की परेशानी पैदा ही नहीं होगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा या आपको इन चीज़ों से कितना क्या फ़ायदा मिला है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।